दो भाइयों मोहन और सोहन में बचपन से बहुत प्यार था। उनके माता पिता का देहांत हो गया था। छोटा भाई अपने बड़े भाई की दिल से इज्जत करता था। पहले बड़े भाई की शादी हुई और बाद में कुछ समय बाद छोटे भाई की भी शादी हो गई। कुछ समय तो सब ठीक चला। दोनों देरानी जेठानी भी अच्छे से रहने लगी क्योंकि वह जानती थी कि दोनों भाइयों के बीच में बहुत ही प्रेम है। बड़ी बहू के 3 बेटे और छोटी बहू को भी एक बेटा हुआ। तब बड़ी बहू के स्वभाव में कुछ फर्क आ गया था। वह अपनी देवरानी पर अब रोब जमाती थी। बड़ी बहू अब साथ नहीं रहना चाहती थी। वो अपने पति और बच्चों के साथ अलग रहना चाहती थी। फिर थोड़े ही समय के बाद बड़ी भाभी ने अपनी देवरानी को परेशान करना चालू कर दिया। बड़ी बहू सास की तरह अपनी देवरानी को हुक्म चलाती थी। ऐसा न था कि दोनों भाइयों के देरानी जेठानी की लड़ाई के बारे में पता न था, लेकिन वो उस पर खास ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब बड़ी बहू अपने पति को रोज बोलती थी, अब मुझसे यह सब सहन नहीं होता है। मेरे इस घर में कोई भी इज्जत नहीं रही। या तो आप जुदा हो जाइए या फिर मैं अपने पिता के घर चली जाऊंगी। बड़े भाई अपनी पत्नी के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन वह घर में शांति रहे इसीलिए वो ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन यह झगड़े बहुत बढ़ रहे थे क्योंकि बड़ी बहू कोई ना कोई कारण ढूंढ के झगड़ा करती ही रहती थी। इन सब से परेशान होकर एक दिन बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को बुलाया और कहा, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते कभी भी खराब हो। भले ही हम दूर रहे, लेकिन हम दोनों भाइयों का प्रेम कभी कम नहीं होगा। मैं घर के इन झगड़ों को देखकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। यह सुनकर छोटे भाई को अपने कानों पर यकीन न हुआ और उसने कहा, मुझसे या मेरी पत्नी से कोई गलती हो गई है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह सुनकर दोनों की पत्नियां भी बाहर आ गई। बड़े भाई ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम दोनों के लिए यही सही है कि अब हम अलग हो जाएं। और कहा, हमारे घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं, मैं ये नहीं देख सकता। छोटे भाई ने तुरंत कहा, लेकिन मेरी पत्नी ने आज तक मुझसे ऐसी कोई भी शिकायत नहीं की है। बड़े भाई ने भावुक होकर कहा, मुझे पता है, लेकिन मेरा फर्ज है कि इस घर में सभी को अपनी सही जगह मिले। और भाई, आज तक तुमने मेरी कोई भी बात नहीं टाली है, तो आज भी मेरी यह बात मान लो। छोटे भाई ने देखा कि बड़े भाई अब नहीं मानेंगे, तो उसने कहा, ठीक है भाई, आप हमारी सारी प्रॉपर्टी के 4 समान भाग कर दो। यह सुनकर बड़े भाई ने कहा, हम 2 हैं, तो प्रॉपर्टी के भी 2 हिस्से होंगे और वह भी बराबर। तो छोटे भाई ने तुरंत कहा, भाई, आपका और मेरा बंटवारा, हाँ, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर बंटवारा करना ही है तो मेरे एक बेटे का और आपके 3 बेटों का प्रॉपर्टी में बराबर से भाग कर दीजिए, तभी मुझे ये बंटवारा मंजूर होगा। सुनकर बड़े भाई ने कहा, हम दोनों भाई हैं, तो ये प्रॉपर्टी हम दोनों में ही बटे, ऐसा नियम है। बड़े भाई ने बहुत प्यार से अपने छोटे भाई को समझाया। यह सब सुनकर बड़े भाई की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हो रहा था कि उसका देवर उसके पति और बच्चों से कितना प्यार करता है। उसे अब अफसोस हो रहा था। वो दौड़कर बाहर आई और अपने पति से माफी मांगी और कहा कि यह मेरी ही गलती है, मुझे आप माफ कर दीजिए। आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, आप दोनों भाइयों को अलग करने का पाप मैं नहीं कर सकती। यह सुनकर दोनों भाई बहुत खुश हुए और एक दूसरे के गले लग गए और दोनों देवरानी जेठानी भी एक दूसरे के गले लग गई। और बड़ी बहू ने अपनी देवरानी से माफी मांगी और विश्वास दिलाया कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। छोटी बहू ने भी बड़प्पन दिखाते हुए उनको माफ कर दिया। दोस्तों, परिवार में एकता बहुत जरूरी होती है। कभी कभी हम संपत्ति के मोह में अच्छे रिश्ते खो देते हैं, लेकिन अब हमें ही समझना होगा कि अच्छे रिश्ते ही हमारी सच्ची संपत्ति है।